रैंकिंग टेस्ट के 4 से 5 टाइप की 5 टाइप के क्वेश्चन हमने किए थे। अब शुरू के 10 मिनट में सभी टाइप का एक एक क्वेश्चन दोबारा रिफ्रेश हो जाए। कक्षा में राम का बाएं से 20वां स्थान, दाईं ओर से 30वां स्थान है। कुल छात्रों की संख्या यानी तो करेंगे क्या, बाईं ओर यानी लेफ्ट वाले स्थान प्लस राइट वाला स्थान -1 बराबर आएगा टोटल कितना हो जाएगा 30 और 20 50, 50 -1 49 होगा कि नहीं होगा? ठीक है जी। उसके बाद हमें मिलने लगे थे कि 2 आदमियों के स्थान, एक के मिल रहे थे। तब तक तो पता है हमें क्या करना है। कक्षा के छात्रों की पंक्ति में श्याम पंक्ति के दोनों ओर से 16वां है। दोनों ओर से 16वां का मतलब है बीच में है वो। उसी कक्षा की छात्राओं की पंक्ति में मोनिका आगे से 11वीं पीछे से 19वीं है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? देखो पहले छात्र प्लस छात्रा क्या आएगा, कुल विद्यार्थी आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे कि नहीं आएंगे? छात्रों की बात करोगे तो श्याम दोनों ओर से 16वां है, तो 16 और 16 32, 32 -1 31, छात्र तो हो गए 31 प्लस छात्राओं की पंक्ति में मोनिका आगे से 11वां पीछे से 19वीं है। 19 और 11 30, 30 -1 29, तो टोटल विद्यार्थी कितने हो गए जी? 60। थोड़ा सा ट्विस्ट घूम के यहाँ आया। अब देखो थोड़ा सा और आगे, छात्रों की एक पंक्ति में दीपक आगे से 18वां है। इस साइड से गिनना शुरू करोगे, दीपक कितने नंबर पे आएगा? 18 नंबर पे। शुभम पीछे से 11वां है, ये शुभम आ गया 11वां। दोनों स्थान बदल लें तो अब देखो दीपक की जगह कौन आएगा और शुभम की जगह कौन गया? अब शुभम कितने नंबर पे हो गया? 18वें पर। दीपक कितने नंबर पे आ गया जी? पीछे से 11वें पर। बदल ले में तो शुभम पीछे से 14वां हो जाता है। अब देखो शुभम का आगे से स्थान कौन सा है, पीछे से कौन सा हो गया? पंक्ति में कुल कितने छात्र है? 14 और 18 32, 32 -1 31, टोटल विद्यार्थी 31। ये तो सेम ही आ गया वही। उसके बाद हम बात कर रहे थे कुछ, ये तो वही है ना, रीना आगे से 16वीं, नीतू पीछे से 22वीं है, बीच में कुल छात्र। अब हमने कहा था कि इसमें जी 2 पोजीशन बन रही है, एक अधिकतम की और एक न्यूनतम की। अधिकतम और न्यूनतम की पोजीशन देखने के लिए मैंने क्या कहा था, इनमें से देखो जो छोटा स्थान है, एक 16वां है एक 22वां है। जो छोटा स्थान है उसमें से 2 माइनस करो तो 16 -2। अगर बीच में बैठे विद्यार्थी 14 या 14 से कम है तो दोनों कंडीशन आएंगी। अगर कम वाले में से 2 घटाने पर जो नंबर प्राप्त हो रहा है आपको, अगर टोटल विद्यार्थी उतने या उससे कम है तो आपको न्यूनतम और अधिकतम दोनों बताने हैं। अधिकतम के लिए क्या कर रहे थे, डायरेक्ट जोड़ दो। 16 + 22 + 6, 16 और 6 कितने हो गए? 44। तो अधिकतम छात्र 44। और जब बात कर रहे थे जी आप न्यूनतम की, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आया था। क्या किया था हमने? अधिकतम माइनस मिडल वाले छात्र यानी बीच वाले छात्र इंटू 2 + 2। अधिकतम 44 माइनस मिडल में 6, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, 14 माइनस कितने आ गए जी? मिनिमम आ गए 30। ठीक था यहां तक? इसके बाद ये क्वेश्चन आया था, इसमें हमें फिर से दिक्कत आई। अब आगे से 6वां, बानू पीछे से 18वां है, बीच में कुल 5 छात्र हैं। कुल बताओ आप। तो देखो इनमें कम कौन सा है? 6 की 18 है, 6 में से 2 घटाओ 4, यानी बीच में छात्र 4 या 4 से कम हो सकते हैं। पर गड़बड़ हुई छात्र बीच में यानी 4 से, तो जो मिनिमम यानी न्यूनतम वाली स्थिति थी वो नहीं आएगी, केवल अधिकतम वाली स्थिति आएगी।
और केवल अधिकतम वाली आएगी तो हमें पता है क्या करना है। अब देखो अबे आगे से 6वां, यहाँ अबे है 6 नंबर पर, मानू पीछे से 18वां, बीच में 5 विद्यार्थी। तो देखो इससे ऊपर कितने हैं 6, इससे नीचे कितने हैं 18, 18 और 6 24, और 24 और बीच में पड़े हैं वो कितने हो गए टोटल है 29। तो इस कंडीशन में कितने छात्र होंगे 29। कोई दिक्कत है तो यहां तक बताओ। नहीं, ये क्वेश्चन हुआ था क्या? हुआ था तो बहुत अच्छी बात, नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात। देखो 45 छात्रों की पंक्ति में विशाखा बाएं छोर से 25वीं है। ये बायां छोर इधर से होता ना ये, तो इधर से विशाखा को गिनना शुरू किया, कितने नंबर पे आई विशाखा? सॉरी 25वें पर। कौन से पे आई? 25वें पर। उसका दाएं छोर से कौन सा स्थान है? दाएं छोर से हमें पता नहीं है। कुल विद्यार्थी 45। याद करो पहली कंडीशन, जब एक ही व्यक्ति का लेफ्ट और राइट दोनों स्थान दिए जा रहे थे तो आपने क्या किया? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 बराबर टोटल, था कि नहीं था? अब देखो टोटल कितने हैं, लेफ्ट वाले कितने, लेफ्ट बाया 25, राइट वाला पता नहीं है -1, 25 -1 यानी यहां आ गया 24 प्लस राइट वाला बराबर है, इस 24 को मारो फेंक के उधर, 45 -24 21। तो विशाखा का बाएं ओर से कौन सा स्थान है? बाएं ओर से कौन सा स्थान है? 21वां। बाईं ओर से तो 25वां ही है, दाईं ओर से 21वां। 38 छात्रों की पंक्ति में कमल अंतिम छोर से 15वां है। ये पंक्ति, टोटल विद्यार्थी 38। कमल को गिनना शुरू किया लास्ट से हमने, ये आ गया कमल कितने नंबर पर है? इस साइड से गिन के आए तो ये पूछ रहा है शुरू से या प्रथम छोर से कमल का स्थान बताओ, तो वही है लास्ट प्लस स्टार्टिंग -1 बराबर है टोटल। अब देखो हर बार इतना करके देखें जरूरी थोड़ी अपने, क्या करेंगे? टोटल में से घटा दो, टोटल 38 है ना, 38 में से घटा दो राइट वाला 15 प्लस 1 कर दो, बात वही आएगी। स्टार्टिंग प्लस एंड -1 बराबर है, हमें स्टार्टिंग से चाहिए तो देखो स्टार्टिंग वाला यहां रख लो, टोटल पड़ा है पड़ा रहने दो, प्लस का एंड तो इधर गया, ई माइनस हो गया, माइनस का ई 1 प्लस का हो गया, टोटल की जगह 38, ई एंड से अंत से 15वां स्थान था ना अंतिम छोर से 15, और प्लस का 1। कोई दिक्कत? देखो 15 और 1 38 -16 कितने बच गए? क्या बात है, अभी गलती पकड़ने लगे। ये माइनस के 15 है, ये प्लस का 1 है, तो ये होगा -14। 38 -14 24। तो बताओ कमल का प्रथम छोर से कौन सा स्थान होगा? नोट करो, ये क्या हुआ? ये वाला। इसके बाद देखो मेरे, ये हो चुका है शायद, ये हो गया, ये नहीं हुआ, हो गया, क्या बात है, ये पक्का नहीं हुआ। छात्रों की एक पंक्ति में राजू बाएं से 10वां है, जितना क्वेश्चन बोले उतना करते जाओ। बाएं से राजू को गिनते आए, ये बैठा राजू कितने नंबर पे है? ये इस साइड से है 10वें नंबर पर। गौतम दाएं से 16वां है, ये गौतम
और दाएं से 16वां है, इस साइड से गिन के आए तो ठीक है। यदि दोनों के मध्य 1/3 छात्र हो, ये क्या कहानी भी, हमें तो कुल का पता था कि कुल इतने छात्र हैं, बीच में इतने होंगे, दोनों और इतने होंगे। अब हमें इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ क्या है, हमें ये पता नहीं कुल छात्र कितने हैं, कुल छात्र कितने हैं पता नहीं है। अब देखो ये अपनी 10th क्लास वाली गणित आएगी थोड़ी सी इतनी सी। हमें पता है कि जब कोई चीज का हमें पता नहीं हो तो हमें मान लेते हैं, और हमेशा मानते क्या हैं, एक्स। हम मान लेते हैं कुल छात्र कितने हैं जी, एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर क्या कहा इसने, 1/3 छात्र मध्य में है, इसका 1/3 कितना होता है। आपको कहे कि आप 15 का 1/3 बताओ, तो 15 गुना 1/3 कितना आ जाएगा, 5। आपको पूछे 21 का 1/3, तो आप यही करते हो ना, 1/3 से गुना कर दिया, 7। तो आपको चाहिए x का 1/3, तो x गुणा 1/3 यानी x/3। इतने छात्र कहाँ हैं जी, बीच में है। इन दोनों के बीच में कितने छात्र हैं, यहाँ बैठे हैं x/3, x/3 तो यहां बैठे हैं, तो बाकी कितने रह गए फिर, x/3 बीच में बैठे हैं। ये बात सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। पर एक बात, तो बाकी कितने बच गए फिर, टोटल कितने थे, x में से x/3 कहां बिठा दिए हमने, तो घटा देंगे ये। अरे मान के चलो 100 बच्चे हैं टोटल, 50 बीच में बैठे हैं, तो बाकी कितने बच गए। किया क्या हमने, टोटल में से बीच में बैठे बच्चों को घटा दिया। तो वही किया ना, टोटल में से बीच में बैठे बच्चों को घटाना आता है, x माइनस x/3 लघुत्तम। एक लगाओ बट्टा में, लघुत्तम कितना आ गया, 3। इस 1 का भाग दो इस 3 में, 3 का गुणा करो x से, माइनस 3 का भाग 3 में 1, कितना 1, और 1 का गुणा x से, 3x माइनस x कितने बच गए, 3x माइनस x 2x। ये मत कर देना 3x माइनस x बराबर 3, 3x में गुणा में 3 सेव में से 1 सेव निकाल लिया, कितने बचे 2। वही है 3x में से 1x निकाल लिया, कितने x बचे 2x। तो आंसर है जी अपना 2x बटा। अब हमें पता चल गया कि इस बीच में बैठे, तो इस साइड और इस साइड के अगर बच्चों को हम जोड़ दें, बीच वालों को जोड़ दो एक बार, बीच में कितने हैं, साइड में कितने फिर है, अरे 2x/3 कहां बैठे हैं फिर, इसके बाएं दाएं और इसके बाएं, यानी 10 तो ये रहे और 16 इसके बराबर नहीं होंगे क्या। ये कूल डाउन, शांति रखो, सुनो दोबारा। टोटल विद्यार्थी माने हमने x का 1/3, क्वेश्चन कह रहा है छात्र बैठे बीच में, हमने कहा जी x/3 बीच में बिठा दिए, तो बाकी कितने बच गए 2x/3। अब क्वेश्चन में देखो कहीं बाकी बचे हुए विद्यार्थियों की संख्या दिखाई दे रही है आपको। अब मान के चलो बीच में मैं खड़ा हूं, तो मेरे राइट में और मेरे लेफ्ट में है वो जोड़ दो, तो बीच वाले के अलावा क्या आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे वो। अगर मान के चलो टोटल विद्यार्थी है 9, ठीक है 9 है, तो 9 का 1/3 कितने होते हैं 3, 3 को बिठाओ बीच में, 1 2 3 बीच में बैठ गए, बाकी कितने बच गए 6। अब ये तो नहीं है ना कि 6 बैठेंगे नहीं सर, अब हो सकता है 6 इस साइड बैठे हो सकता है ना इसके, तो फिर ये बीच में कहाँ हुए, इसका मतलब कुछ ना कुछ यहां से इधर भी आएंगे। तो लेफ्ट वाले प्लस राइट वाले करोगे तो बाकी बचे हुए आते हैं कि नहीं आते। तो लेफ्ट में कितने हैं 10, राइट में कितने हैं 16, कितने हो गए। बीच में जो विद्यार्थी बैठे हैं उनके अलावा कितने विद्यार्थी बच गए अपने पास 26, और हम कह रहे हैं कि जी उसके अलावा जो विद्यार्थी वो 2x/3 है। इसको किसके बराबर रख लें, 3 को मारो फेंक के इधर, 2x बराबर 26 गुणा 3,
और ये 2 कहाँ जाएगा? ये 2 यहां से भाग में 2 से काटोगे तो 13, 13 का 3 से गुणा किया 39। और x हमने क्या माना था? x क्या माना था? यानी कुल विद्यार्थी कितने हैं? 39। इसमें ये पूछा छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करो। इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा घुमाना चाहे आगे वाला तो ये भी तो पूछ सकता है ना। बीच में बैठे छात्र बताओ कितने हैं? पूछ सकता है ये भी तो। बीच में बैठे छात्र कितने हैं? इसने कहा कुल छात्रों का 1/3। कुल छात्र मिले हमें 39, तो 39 का 1 बटा कितने बैठे हैं बीच में? बीच में 13 बैठे हैं तो साइड में कितने होने चाहिए? टोटल 39 है। बीच में 13 बैठे हैं, साइड में कितने और हो गए? 26। आए थे कि नहीं आए थे ये? 10 और 16। इसका मतलब अपना आंसर सही है। बुझे कि नहीं बुझे? एक बार इससे आगे वाले क्वेश्चन करो। अगर दिमाग में बात नहीं बैठी है एक बार मान के चलो इस क्वेश्चन के लिए स्टॉपेज लग गया। 2 क्वेश्चन करने के बाद समझ में नहीं आया हो तो ये क्वेश्चन वापस से रिपीट करवा देंगे तो समझ में आ जाएगा। नोट करो। हाँ जी, हो गया नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 छात्राओं की पंक्ति में, इसका मतलब टोटल कितने हैं? 27 छात्राओं की पंक्ति में मनीषा एमा के बाएं चौथी है। एमा के बाएं चौथी है मतलब पहले किसको बिठाओगे? एमा को। मनीषा तो एमा के बाएं बैठेगी ना, तो हमें पता होना चाहिए ना पहले एमा बैठी कहाँ है। तो हमने ये बिठा दीजिए एमा। ये है एमा। क्या कहे? एमा के बाएं चौथी है। तो अगर आप ऐसे खड़े हो रहे हो, नॉर्मली हम नोटबुक आगे रखते हैं। ये मानो नोटबुक आगे है तो अपना बायां, अपना दायां, आगे वाले का दायां, अपना बायां, इसका बायां, सेम है। जब तक ट्यूशन में आपको कहा ना जाए कि बच्चे आपकी तरफ मुंह करके बैठे हैं या नहीं करके बैठे हैं, तो आप जैसे आप बैठे हो वैसे ही माना करो। अब हम क्या करें? एमा बोर्ड के अंदर मुंह करके बैठी है तो इसका दायां और बायां, अपने वाला बायां। क्या कहे? एमा मनीषा, सॉरी मनीषा एमा के बाएं चौथी है, इसका बायां किधर है? इधर। कितने नंबर पे है? 4 नंबर पर चौथी है। इससे 4 नंबर पर कौन बैठी है? मनीषा। ठीक है, जो कि बाएं छोर से 11वीं है। अब ये जो कि किसके लिए है वो देखो। मनीषा एमा के बाएं चौथी है जो कि बाएं छोर से 11वीं है। ये आए एमा के लिए, एमा के लिए आए। अगर आपको कहा जाए कि
मतलब ये बच्चा उससे 3 स्थान आगे है, जो कि पीछे से 7वां है। मतलब पीछे से 7वां देखो, उससे 3 स्थान है आगे। तो जो कि किसके लिए आ रहा है? बाद वाले के लिए, यानी एमा के लिए आ रहा है जो कि। मनीषा एमा के बाएं चौथी है, जो कि बाएं से 11वीं है। यानी बाएं से 11वीं कौन है? एमा। बाएं से 11वीं है एमा। पता चल गया इतना? पूछ कह रहा है मनीषा का दाएं छोर से कौन सा, हमें दाएं छोर यानी राइट का पूछ रहा है। टोटल हमें पता है, अगर राइट का पूछ रहा है टोटल हमें पता है, तो एक पता और होना चाहिए, किसका? लेफ्ट का। लेफ्ट का करते ही हमारा तीसरी टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा ये। लेफ्ट से देखो इसको, यानी हमें ये पता चल जाए ना कि ये कितने नंबर पे आ रही है लेफ्ट से। सुनो जरा, हमें कहा कि एम्मा के बाएं बैठी है कौन है? मनीषा। एम्मा का बाएं से 11वां स्थान है। पूछा किसका? हमें मनीषा का दाएं छोर से, यानी इसका पूछ रहा है दाएं छोर से कौन सा स्थान है। तो बेटा जी आप दाएं छोर से कब बता सकते हो? जब आपको टोटल पता हो प्लस बाएं छोर वाला पता हो तो। अब बाएं छोर से पता करने के लिए हमें यही पता है। अब देखो जब हम 11 गिनते गिनते यहाँ एमा तक पहुंचे, तो बताओ क्या उससे पहले मनीषा आई है कहीं? क्यों नहीं है बेटा? एमा के 4 नंबर बाएं पर तो वही बैठी है। अब सोच के चलो कि जहां मैं खड़ा हूं वहां एमा खड़ी है, बैठी है। इस साइड 4 नंबर पे मनीषा खड़ी है, बैठी है। उस साइड से गिनते आओगे तो मनीषा एमा से पहले आएगी। यहां से गिनना शुरू करोगे तो मनीषा बीच में आएगी। ये नहीं होता वो कि तुम्हें ये काम करना है तो मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। तो ये जब अगर आपको एमा को गिनना है तो मनीषा को गिनना पड़ेगा। इसका मतलब ये 11वें पर है, और हमें कहा ये 4 स्थान बाएं है, यानी 4 स्थान पीछे इससे। तो कितने नंबर पे है मनीषा? बाएं से 7वें पर मनीषा है। नहीं समझ में आई? आ गई? बाएं से 7वें पर मनीषा है। राइट का हमें पूछ रहा है, टोटल हमें पता है, तो क्या करते हैं टोटल में से लेफ्ट वाला घटा दो, 7 घटा दो, प्लस 1 कर दो, 20 और 1 21। मनीषा दाएं से कितने नंबर पर है? 21 पर। मनीषा दाएं से कितने नंबर पे है? 21 पे। टेंशन नहीं ना लो, ऐसा क्वेश्चन नेक्स्ट हो रहा है आगे, नोट करो पहले। घबराना तो है ही नहीं। हो गया नोट? नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 छात्रों की पंक्ति में हरीश मयंक, सॉरी 31 छात्रों की पंक्ति में मयंक हरीश से 7 स्थान पीछे है। किससे पीछे है? हरीश से। तो पहले हमें हरीश का ठोर ठिकाना पता होना चाहिए ना। पंक्ति की बात करें, अब देखो एक चीज याद करना, जब बाएं दाएं की बात करें तो आप ऐसे लिखा करो, ठीक है? ये इसके बाएं इसके दाएं। और जब आगे पीछे की बात करें तो ये पंक्ति बनाया करो, ताकि आगे पीछे सीक्वेंस में पता चल जाए।
ये फर्स्ट ये लास्ट। अब देखो क्या कहा इसने, मयंक हरीश से 7 स्थान पीछे है। पहले तो देखो मयंक को बनाओ, किसको बनाओगे, किसको बनाओगे, हरीश को, क्योंकि मयंक हरीश से 7 स्थान पीछे है। ये है जी अपना हरीश, इससे गिनते आए हम, इससे 7 स्थान पीछे कौन है, मयंक। कितने स्थान पीछे है, 7, यानी यहां से 7वां मयंक है। मयंक हरीश से 7 स्थान पीछे है और अंतिम छोर से 15वां है। अंतिम छोर से 15वां कौन है, मयंक है। और आया है मतलब बात इसकी कर रहा है, और ये कहते हैं ना जो की, तो इसका मतलब हरीश है। और सीधा और लग क्या है, मतलब किसकी बात कर रहा है, मयंक की। तो मयंक पीछे से गिनोगे कौन से नंबर पे आएगा, 15वें पे आएगा। टोटल विद्यार्थी 31 हैं। हरीश का प्रथम छोर से कौन सा स्थान है, हरीश का प्रथम छोर से स्थान चाहिए इसका, यहां से प्रथम छोर का चाहिए, तो हमें किसका पता होना चाहिए, अंतिम छोर से प्लस टोटल, 2 चीजें पता होनी चाहिए। अब आप देखो, आपको हरीश का क्या अंत से स्थान पता है, हरीश का अंत से स्थान, हमें मयंक का पता है, हरीश का पता, हमें पूछ रहा है शुरू से यानी स्टार्टिंग से हरीश का स्थान बताओ, तो क्या निकालना पड़ेगा, स्टार्टिंग से पूछ रहा है तो पहले एंड वाला कहीं ना कहीं दिया हुआ है हमें, अंत से हरीश का स्थान कहीं ना कहीं दिया हुआ है। देखो ऐसे ना समझ में आए, नीचे से हमने गिनना शुरू किया, मयंक कितने पे आए, 15 पे। इसने कहा था हरीश से 7वां मयंक है, तो मयंक से 7वां ऊपर कौन है, मैं कहूंगा आप एक पंक्ति में खड़े हो, तो राम श्याम के आगे है, इसका मतलब राम श्याम के आगे है, इसका मतलब श्याम कहाँ है, पीछे। हमने कहा था हरीश के बाद मयंक आएगा 7 स्थान, तो आप अगर मयंक की बात करो तो मयंक से पहले 7 स्थान कौन आएगा, हरीश आएगा ना। ये 15 ये रहे, 7 ये रहे, कितने पे पहुंच गया हरीश है, हरीश अंत से पहुंच गया बेटा जी 22वें पर, कितने पर है, 22वें पर। टोटल 31 माइनस 22 प्लस 1, 32 माइनस 22, 32 माइनस 22 10, रे 8 कौन बोल रहा है, ये तुम्हारी गणित ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने ये इसमें जोड़ दिया तो कितने हो गए, 32, 32 में से 22 गए, और वैसे भी करोगे 31 में से 22 गए 9, 31 में से 22 गए 9, 9 और 1 आएगा तो 10 ही। नोट करें, बात पल्ले पड़ रही है, पल्ले पड़ रही है, नेक नेक पड़ रही है, तो बाकी तो मेरे पे छोड़ दो आप। कभी ये हो रहा हो कि दीवार से जाके, मतलब पीछे वाली दीवार से टकरा रही हो, जाके बिल्कुल ऊपर से जा रही हो, तब गड़बड़ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन तीनों की कहानी क्लियर कर देंगे, जो आपके जो की और ये वो आ रहा है ना। हो गया, नेक्स्ट देखो मैं आ गया इसमें। छात्रों की एक पंक्ति में 55 छात्र हैं, टोटल छात्र कितने हैं, 55। मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा नाम ना हो सकता है ये। मंजीत के दाएं छात्रों की संख्या, पहले सबसे पहले कौन बैठेगा, मैं। कौन बैठेगा, मंजीत बैठेगा, ये बैठा मंजीत।
अब देखो आगे क्या कहे, मंजीत के दाएं छात्रों की संख्या, दाएं कौन सी साइड होता है, ये रहा, दाएं यही होता है ना, ये ऐसे बैठा इधर मुंह करके, तो इस साइड बैठे छात्र, दाएं छात्रों की संख्या उसी के बाएं छात्रों की संख्या की दुगनी है। बाएं छात्र पता है क्या तुम्हें कितना है, पता है क्या, मंजीत के बाएं कितने छात्र बैठे हैं पता है, ना पता हो तो मान लो एक्स, तो जी बाएं जब एक्स बैठे हैं तो दाएं कितने बैठेंगे, दाएं छात्रों की संख्या बाएं छात्रों की संख्या की दुगनी है, यानी इसकी दुगनी इधर बिठा दो 2x, ठीक है, कोई दिक्कत, दाएं छात्र कितने हैं 2x और बाएं x, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात, क्या इन 55 छात्रों में मंजीत शामिल है, शामिल है क्या, अरे पंक्ति के बीच में बैठा तो शामिल तो होगा, पहले तो इसको बाहर निकालो, मैं दुनिया तेरी छोड़ चला बाहर, बताओ टोटल बच्चे कितने बच गए, अब 54, टोटल कितने बच गए। अब जब आपने इसको लात मार के बाहर निकाला यहां से, तो फिर x और 2x का जोड़ किसके बराबर आना चाहिए, सही बात है, 55 हुआ बाहर गया, तो बाकी कितने बच गए 54, हमें पता है दाएं x बैठे, दाएं 2x बैठा और बाएं x बैठा है, तो हमने x और 2x को जोड़ा, जोड़ के हमें पता चला कि टोटल कितने हैं, 3x बराबर है 54, x बराबर है 3 का पहाड़ा आता है 18, तो मंजीत के बाएं कितने छात्र बैठे हैं जी 18, तो दाएं कितने होंगे 36 होंगे, भी बाएं बैठे छात्रों से दुगने हैं दाएं वाले, तो 18 का दुगना 36। अब देखो पूछा क्या, वो देख लो, मंजीत का बाएं छोर से कौन सा स्थान है, बोलो कौन सा स्थान है, बोलो बाएं छोर से कौन सा स्थान है 19वां, बाएं मतलब मंजीत के बाएं 18 बैठे हैं, यानी मेरे से इस साइड अगर 18 बैठे हैं तो इस साइड से गिन के आओगे, मैं कौन से नंबर पे आऊंगा 19वें पर, तो मंजीत का बाएं से कौन सा स्थान है 19वां, दाएं से पूछ ले तो 37वां, ये पूछ ले मंजीत के दाएं कितने छात्र बैठे हैं तो 36, मंजीत के बाएं कितने छात्र बैठे हैं 18, टोटल कितने हैं 55, जोड़ के देखो 18 और 36 है 54, और अकेला एक में कितने हो गए 55, मतलब आंसर सही है, नोट करो। हो गया, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आ गया आपके विशाल सर हिंदी वाले, 44 छात्रों की पंक्ति में
विशाल का आगे से स्थान उसके पीछे के स्थान का 2 गुना है। विशाल के आगे कितने छात्र हैं हमें नहीं पता, टोटल पता है कितने हैं। आगे पीछे की बात कर रहा है तो विशाल सर को हमने बिठाया यहाँ पे, ठीक है। आगे से स्थान, छात्रों की पंक्ति में विशाल का आगे से स्थान यानी x, आगे से स्थान मान लो x, उसके स्थान उसके पीछे के स्थान का 2 गुना है। पहले कौन सा स्थान मानना पड़ेगा, पीछे का मानना पड़ेगा। पहले कौन सा मानना पड़ेगा, पीछे से अगर विशाल सर का स्थान x है तो आगे से 2x है, सही है ना। 44 छात्रों की पंक्ति में विशाल का आगे से स्थान उसके पीछे से स्थान यानी x का 2 गुना है 2x, सही बात है। विशाल के आगे कितने छात्र हैं। अब देखो गड़बड़ हो गई, हमें ना तो राइट से पता, ना लेफ्ट से पता, ना आगे से पता, ना पीछे से पता, पर हमें ये पता है कि एक ही व्यक्ति का अगर आगे से स्थान पता हो पीछे से स्थान पता हो, दोनों को जोड़ो 1 घटाओ टोटल के बराबर आना चाहिए। तो किसी एक व्यक्ति का राम का बाएं से स्थान 10वां है, दाएं से 11वां है, तो टोटल व्यक्ति बताओ कितने इसमें। तो आपने क्या किया, लेफ्ट वाला प्लस राइट वाला -1 बराबर है टोटल 10 और 11 21, 21 -1 20, टोटल व्यक्ति कितने इसमें 20। वही है ना, हमें अभी पता है ना कि स्टार्टिंग से स्थान कौन सा है 2x, लास्ट से x। तो अगर हम स्टार्टिंग वाला स्थान प्लस लास्ट वाला स्थान -1 करें तो क्या आना चाहिए, टोटल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए बोलो। कोई दिक्कत समस्या परेशानी प्रॉब्लम है, किसी व्यक्ति का एक ही व्यक्ति का दाएं बाएं दोनों तरफ से स्थान पता हो या आगे से पीछे से स्थान पता हो तो हम करते क्या है, दाएं वाला स्थान प्लस बाएं वाला स्थान -1 बराबर टोटल, या शुरू वाला स्थान या प्रथम छोर से स्थान प्लस अंतिम छोर से स्थान -1 बराबर है टोटल। तो हमने क्या किया, प्रथम छोर से स्थान 2x प्लस अंतिम छोर से स्थान x -1 बराबर टोटल। कोई गणित नहीं है इसमें, वही है जो शुरू से पढ़ रहे हैं अपने। 2x और 1 ये माइनस का आएगा, फेंक के मारो इसको इधर, प्लस के कितने हो गए, ये 3 गुना में है, मारो फेंक के 45 बटे x 3 का बढ़ाता है कितना आ गया 15। x का मान बेटा जी अगर 15 आया तो ऊपर वाला बताओ कितना आएगा, ये 30। देख लो 30 और 15 45 -1, बात तो सही है पर पूछा क्या है वो देखो, विशाल के आगे कितने छात्र हैं बताओ, विशाल के आगे कितने छात्र हैं ये बताओ। आगे से स्थान कौन सा है, आप मान के चलो एक लाइन में खड़ा हूं, आप गिनते गिनते आए मेरे तक पहुंचे, मेरा स्थान आया 30वां, तो मेरे आगे कितने हुए 29, तो विशाल के आगे भी कितने होंगे 29। स्थान पूछ ले आगे से स्थान पूछ ले कौन सा होगा, विशाल का आगे से स्थान कौन सा है 30वां, पीछे से स्थान कौन सा है 15वां। विशाल के आगे कितने छात्र हैं, विशाल के पीछे कितने छात्र हैं, यानी स्थान से एक कम छात्र आगे होते हैं, स्थान से एक कम छात्र पीछे होते हैं। पीछे से स्थान दिया गया तो -1 करो, पीछे के छात्र मिल जाएंगे। आगे से आपको स्थान दिया गया हो तो उनमें से -1 करो, आगे बैठे हुए छात्रों की संख्या पता चल जाएगी। सीधी सी बात यही है, एक लाइन है, लाइन में आप गिनते हुए आए, मैं शुरू से गिनना शुरू किया आपने, मैं आया 10वें नंबर पर, तो बताओ मेरे आगे कितने छात्र हुए 9, और आप लाइन के लास्ट से गिनना शुरू हुए और मैं आया 30वें नंबर पर, तो बताओ मेरे से पीछे कितने छात्र हैं 29, तभी मैं 30वें पे आऊंगा। इतनी कहानी है, नोट करो। आपको प्रैक्टिस इतनी करवा दी जाएगी, ये कर रहे हैं ना इतना x + 2x -1 इतना पेन चल रहा है, पेन ज्यादा से ज्यादा चलेगा एक लाइन में बस,
आंसर आएगा उतने में। और नहीं आए तो जैसे ही टॉपिक पूरा होगा, आपका टेस्ट अपलोड किया हुआ है वो देख लेना। तो मैंने बताया था ना, पूरा सर्कल है। टेस्ट देखने के लिए ऐप चाहिए, और ऐप लेने के लिए पैसा। अब देख लो, तुम्हें अगर टेस्ट देना है कि नहीं देना है वो तो तुम पे डिपेंड करता है। हो गया नोट? नेक्स्ट क्वेश्चन करें? चलो जी। 36 छात्राओं की पंक्ति में रौनक नंदनी के दाएं 8वीं है। पहले किसको बिठाओगे? नंदनी को बिठाओ। तो ये बैठी नंदनी, नंदनी उधर मुंह करके बैठी है, तो दाया ये। रौनक नंदनी के दाएं 8वीं है, इससे 8 नंबर पे कौन बैठी है? रौनक। सही बात है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? वह दाएं 14वीं है। रौनक नंदनी के दाएं 8वीं है, और दाएं से बात पल्ले पड़ी। वह का मतलब रौनक की बात कर रहा है, और ये कह देता ना जो की, फिर नेहा की बात कर रहा है। समझ में आएगा नहीं? रौनक नेहा के दाएं 8वीं है, वह दाएं से 14वीं है। बात पल्ले पड़ रही है? एक बात बताओ, अब दाएं से नंदनी कितने नंबर पर है? अरे आप गिनते आए, रौनक 14वें पे आई, 14 के बाद 8 और दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ। 14 और 8 है 21। 14 और 8 है 21 होते हैं ना, लाइक 22। तो दाएं से नंदनी कितने नंबर पे है? नंदनी का बाएं छोर से स्थान कौन सा है? तो दाएं से पता है, टोटल पता है, बाएं से बोलो। 36 माइनस 22 प्लस 1, 36 में से 22 गए, 14 प्लस 1, कौन सा स्थान है? 15वां। और पूछे कि नंदनी के बाएं कितने छात्र बैठे हैं? नंदनी के बाएं कितने छात्र बैठे हैं? जब बाएं से उसका स्थान खुद का 15वां है, तो और कितने बच गए इधर? तो 15वां स्थान है इधर, 13 बच गए, 14 बच गए। कोई दिक्कत? नोट करो। सुबह सुबह खाली पेट आते हो क्या? खाना खा के आते हो? 9 बजे कौन सा टाइम होता है खाना खाने का? तभी तो आपको आलस आ रहा है। हाँ जी, हो गया नोट? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 39 छात्रों की पंक्ति में राहुल योगेश से 6 स्थान आगे है, तो पहले किसको बिठाओगे? राहुल योगेश से 6 स्थान आगे है, तो पहले कौन बैठेगा? योगेश। हम इधर से बिठाना शुरू हुए, हमें नहीं पता कितने नंबर पे आया, पर आके यहाँ पर बैठ गया
योगेश। अब देखो यहां से पंक्ति स्टार्ट हुई है, ये है स्टार्टिंग। तो अगर आगे की बात करें तो इस साइड, पीछे की बात करें तो इस साइड। क्या कहा है? राहुल योगेश से 6 स्थान आगे है, मतलब यहां से 6 स्थान आगे कौन बैठा है? राहुल, ये बैठा है यहाँ पे। कितने स्थान आगे? 6। ठीक है। जो कि आगे से 24वां है, जो कि आगे से 24वां है। 39 छात्रों की पंक्ति में राहुल योगेश से 6 स्थान आगे है। राहुल योगेश से 6 स्थान आगे है, जो कि आगे से 24वां है। ये आगे से कितने नंबर पे आ रहा है जी? सही बात है, सही है क्या? अच्छा, मैंने क्या कहा था? जो कि किसके लिए आता है? जो पहले बैठा है उसके लिए। राहुल योगेश से 6 स्थान आगे है, जो कि आगे से 24वां है। ये कह रहा है एक जो आपका ये जो योगेश है ना, ये आगे से 24वां है, इससे 6 स्थान आगे कौन है? राहुल। यानी ये 24वां नंबर किसका है? आगे से योगेश का है। मैंने कहा था ना, जो की का मतलब जो पहले बैठेगा उसका नंबर, वह और लगा हुआ आ जाए तो जो बाद में बैठा है उसका नंबर। देखो इसमें क्या किया हमने? 36 छात्राओं की पंक्ति में रौनक नंदनी के दाएं, रौनक नंदनी के दाएं 8वीं है, वह दाएं से 14वीं है। तो दाएं से 14वीं किसको बिठाया? रौनक को, बाद वाली को। वह और लगा है, इसका मतलब जो बाद में बैठा है उसके लिए आ रहा है वो। समझ में आ गई बात? और जो कि आ जाए तो वो है पहले बैठा है उसके लिए। मैं श्याम से 7वें स्थान पर बैठा हूं, जो शुरू से 10वां है, या जो कि शुरू से 10वां है। तो जो कि का मतलब श्याम शुरू से 10वां है, मैं उससे 7वें स्थान पे हूं। क्या कहे? 39 छात्रों की पंक्ति में राहुल योगेश से 6 स्थान आगे है। राहुल योगेश से 6 स्थान आगे है, आगे ले गए। ठीक है। जो कि आगे से 24वां है। राहुल का पीछे से कौन सा स्थान है? राहुल का, ये योगेश का आगे से स्थान पता है आपको? आपको पूछा राहुल का पीछे से स्थान, यानी इसका इस साइड से स्थान। तो हमें क्या पता होना चाहिए? एक तो टोटल और एक है आगे से स्थान। पीछे से स्थान पूछे तो टोटल और आगे से स्थान, पीछे से स्थान पूछे तो टोटल और आगे से स्थान। टोटल 39, आगे से स्थान पता नहीं है। ऐसे कैसे नहीं है पता? ये कितने नंबर पे है जी? योगेश कौन से नंबर पे है? इससे 6 स्थान आगे कौन बैठा है? अगर मैं शुरू से 24वें नंबर पे हूं, मेरे से आगे 6 स्थान आगे राहुल बैठा है, कितने नंबर पे है वो? 18 से 24 होते हैं ना। तो राहुल आगे से कितने नंबर पे बैठा है वो? आगे से 18 पर है। टोटल 39 है, इस साइड से चाहिए। 39 माइनस 18 प्लस 1, 40 माइनस 18 कितने हो गए? 22। देख लो, ये इधर से 18वां, इधर से कौन सा नंबर आया? 18 और 22 है 40, 40 माइनस 1 39। टोटल आना चाहिए ना, आ रहा है। इसका मतलब आंसर सही है। नोट किया जाए। नोट हो गया।
आज कितने क्वेश्चन किए हमने टोटल? 7 ही हुए हैं। कोई नहीं, बहुत है। होमवर्क लिखो। लड़कों की एक पंक्ति में मोहन बाएं से बीसवां व दाएं से 12वां है। अब इतना क्वेश्चन देखते ही मन में लड्डू फूटा ना? फूटा ना? कि क्या पूछेगा, टोटल लड़के बताओ। पूछ नहीं रहा ना ये। आगे कह रहा है उस पंक्ति में प्रताप दाएं छोर से 15वां है। उसी पंक्ति में प्रताप दाएं छोर से 15वां है। मोहन व प्रताप के बीच लड़कों की संख्या बताओ। ये ऐसा क्वेश्चन तो हमने कोई किया ही नहीं, लग रहा है ना ऐसे। थोड़ी सी पेन रफ नोटबुक में चला के कोशिश करना, बीच में बैठे लड़के आपको स्पष्ट दिखाई देंगे, ऐसे मतलब चिल्ला रहे होंगे मुझे गिन लो मुझे गिन लो, पक्की हुई। एक क्वेश्चन थोड़ा सा और लिखो। एक कक्षा में, बोल के लिखा रहा हूं, कि लिख लो। एक कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों में, उत्तीर्ण जो पास हुए हैं, एक कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों में निशा ऊपर से 22वीं है। ऊपर से 22वीं है। और निजेश, और निजेश, और निजेश जो निशा से 5 क्रमांक नीचे है, और निजेश जो निशा से 5 क्रमांक नीचे है, वह नीचे से 34वां है। वह नीचे से 34वां है। लिख लिया? 34 कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का, कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों से अनुपात, उत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों से अनुपात 4:1 है। 4:1 है। ऐसे लिखेंगे 4:1, 4:1 है। तो उस कक्षा में, तो उस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या है? तो उस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या है या कितनी है? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ सोमवार से शनिवार सुबह 9 से प्रभु इच्छा तक। धन्यवाद।